नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं 1 जून के करंट अफेयर्स के साथ। आपको पता है कि रेगुलर इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाती है, सारी करंट अफेयर्स मिल जाती है। इससे पहले मैंने 31 मई तक के सारे करंट अफेयर प्रेजेंट कर रखे हैं। आज 1 मई का और 2 मई का दोनों ही करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। एक अभी मिल रहा है, एक शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज के डिस्प्ले क्वेश्चंस देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है कि इस स्लाइड्स के अंदर दिखेंगे। ये डिस्प्ले क्वेश्चन है, जिसको समझ जाएं कि आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस हमारी क्लास में इंक्लूड किए गए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने सरकार की 2 बच्चे वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की मंजूरी दे दी। ये काफ़ी फेमस इस कंट्री से आया था। काफ़ी जब ये हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। वो कंट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसी कंट्री ने जो है आर्टिफिशियल जो है कि मून भी बनाया है, आर्टिफिशियल सन भी बनाया है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि अंदर मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगा। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, जो जीएसटी काउंसिल होता है ना हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है ना, वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी आपको जो है कि हिंट मिल गया होगा। अब हम अंदर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च करा है? Which of the following state government has recently launched the उड़ान स्कीम and on international menstruation hygiene day? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो राज्य सरकार हो जाएगी पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि अभी जो है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए किस राज्य ने जो है उड़ान स्कीम शुरू करा है? तो वो शुरू करा है पंजाब ने। अब देखिए, बात आई है पंजाब की। पंजाब से मैं आपको कुछ और स्कीम्स बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ध्यान रखिएगा। एक हो जाएगा सगुन स्कीम। सगुन स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगी लाल लकीर। ये कंफर्म पूछा जाएगा आपको कि लाल लकीर स्कीम कहाँ चलाई गई? तो लाल लकीर स्कीम जो है आपको पंजाब में चलाई गई है। उसके अलावा ई पद जो है कि ई रखवाली, आई रखवाली हो गया, ई जो है हरियाली हो गया, बिजनेस फर्स्ट पोर्टल हो गया, ये सब स्कीम्स भी कहाँ चलाई गई? पंजाब सरकार में। करंट में पूछा जाएगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हो जाएंगे, जो यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और वीपी बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात सरकार की बात करें तो आचार्य देवव्रत गवर्नर हो जाएंगे, विजय रूपानी सीएम। महाराष्ट्र की बात करें, दो बार पंजाब सरकार है क्या? चलिए भाई, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार पंजाब सरकार है, ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार की बात करें हम तो भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे जो हो जाएंगे वो यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे गवर्नर, और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब सरकार है। ऑप्शन 2 बार आ गया, इसको सही कर लेते हैं। चलिए, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? Scientists have recently developed an efficient artificial synaptic network that mimics which part of human, ear, jaw, eyes या फिर brain? तो देखिए, जो सिनेप्टिक नेटवर्क जो लॉन्च करा गया, सबसे पहले तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। और ये बेसिकली करेगा क्या? तो हमारी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, यानी हमारे ब्रेन को क्या करेगा? ये हमारे ब्रेन को ये मिमिक करेगा। यानी जो हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो उसको पूरा पकड़ के चलेगा, उससे रिलेटेड सारे काम वो करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है कि जो है कि अभी वैज्ञानिकों ने सिनेप्टिक नेटवर्क जो बनाया है वो किस पार्ट की मिमिक करेगा, किस पार्ट की नकल करेगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ब्रेन, और हमारे जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उनको वो कॉपी करेगा। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्प्टी बैग विकसित करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द आईटी इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डिवाइस एम्प्टी बैग टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी रोपड़। तो जो दोस्तों जो किया वो किसने करा है? वो करा है आईआईटी रोपड़ ने। ध्यान रखिएगा, आईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी एक मैं अलग से वीडियो आपको प्रेजेंट कर दूंगा। फिलहाल इनमें से किस आईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्प्टी बैग विकसित की है? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आईआईटी रोपड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वेरी इजी। देखिए, सबसे पहले तो 31 वाला ध्यान रखिएगा, नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया। 1 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं जो है कि हमारा मिल्क डे। वहीं अगर बात करें पेट्रोलियम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को, जो कि आपको पूछा जा में भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जल दिवस की बात करें तो सबको पता है कि 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अर्थ डे की बात करें तो ठीक एक महीने बाद यानी 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे। तो ये चारों ही क्लियर हो गया आपको। अगर मिल्क डे पूछा जाएगा तो 1 जून, पेट्रोलियम डे पूछा जाएगा तो वो 10 अगस्त हो जाएगा, विश्व जल दिवस पूछा जाएगा तो वो आपका 22 मार्च हो जाएगा, और अगर आपको पृथ्वी दिवस पूछा जाता है तो वो 22 अप्रैल हो जाएगा। देखिए, डेज में आपको मोस्टली सारे ही करा देता हूँ।
तो डेज के लिए क्या करना है, सिर्फ आप रेगुलर रहेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे मई की मैंने लगभग कम से कम आपको 20 से 25 डेज कराए होंगे। आप सोचिए एक महीने में 20 से 25 डे आपको याद होगा। अगर आप पिछली वीडियोस जाकर के देखेंगे तो हर वीडियोस में मैं पूछता रहता हूँ, मैं इसमें भी पूछ लूँगा। जून के जितने भी डेट्स होंगे सब मैं आपको पूछ लूँगा। तो डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने की संतान को मंजूरी दे दी। देखिए यही क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले में था, तो सबने आई थिंक गेस कर लिया होगा कि वो कंट्री कौन सी होगी। तो वो कंट्री हो जाएगी चाइना। चाइना से देखिए मैंने क्वेश्चंस भी बोला आपको कि इन्होंने आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है कि आर्टिफिशियल एंकर सिन्हुआ भी जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ से मैं आपको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बता देता हूँ। चाइना के साथ मैंने बताया था कि हैंड इन हैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। यूएसए के साथ मैंने बताया था वज्र प्रहार हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, उसके अलावा जो है युद्धाभ्यास हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने पिच ब्लैक बताया था। सिंगापुर के साथ मैंने बोल्ड कुरुक्षेत्र बताया था। ये लिख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने। तो देखिए ये यूएसए के जो है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो जाएंगे और उनका नाम क्या हो जाएगा, आर्थर मुयर हो जाएगा, झांगोंग हो जाएगा, जो है शांग हिंडोंग हो जाएगा या कामिरित शेरपा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आर्थर मुयर जो कि शिकागो के, और ये लॉयर है। ठीक है, लॉयर है आर्थर मुयर जो कि शिकागो से यानी यूएसए से, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किसने जीता। देखिए अभी आपने सुना होगा जो है कि किसने सिल्वर मेडल जीता, ये तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पे जो है किससे हार करके हमारी मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता था, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। नाजिम किजाई पे, मैरी कॉम, पूजा रानी, इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने जीता है भाई वो कहाँ से हैं, वो है कजाकिस्तान से, और वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नाजिम किजाईबे। ठीक है, नाजिम किजाईबे ने मैरी कॉम को हरा करके गोल्ड मेडल जीता और मैरी कॉम जो है इनको सिल्वर मेडल जो है कि मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। या तो ये पूछा जाएगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता, तो मैरी कॉम ने जीता। या फिर पूछा जाएगा कि मैरी कॉम किससे हार करके मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता, तो वो नाजिम किजाईबे हो जाएंगी। या फिर ये पूछा जाएगा कि किसने जो गोल्ड मेडल जीता, तो वो नाजिम किजाईबे हो जाएंगे। और दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस कॉम्बैट कैसे आप देंगे और कैसे मेरी पेड क्लासेस पा पाएंगे आप। ठीक है, और सारे एजुकेटर्स की पेड क्लासेस कैसे पा पाएंगे। तो देखिए आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस प्रेजेंट कर रहे हैं और टॉप क्लासेस इंडिविजुअली भी प्रेजेंट कर रहे हैं। करना क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लीजिए अकेडमी पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है प्रिपरेशन करने के लिए, तो बेनिफिट्स देख लीजिए क्या है। 30+ जो है अनलिमिटेड बैच कोर्सेज होते हैं, 300+ क्लासेस पर डे हो रही हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस आपको मिल रही हैं प्रॉपर, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा टीम फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है आपको बैच कोर्सेज की, वहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको बैच कोर्सेज प्रेजेंट कर रहे हैं आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखने के लिए, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो MTS हो। ठीक है, सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके, GD हो, सबको ध्यान में रख करके। और अभी जो है कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2500 रुपये तक का टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जा रहा है SSC में सब्सक्रिप्शन लेते ही। और इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो SSC एस्पिरेंट्स के लिए मिल रहा है। हर संडे को 12 बजे ये कॉम्बैट होता है। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट रहेंगे आपको। और वो कोड क्या हो जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ, जो कोड यूज़ करके आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वो दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेड क्लासेस के लिए भी, फ्री क्लासेस के लिए, कॉम्बैट के लिए भी। तो देखिए कोड हो जाएगा आपको, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोड हो जाएगा wimleys@14। ध्यान रखिएगा कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा wimleys@14। इस कोड को आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बैट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको 24 मंथ का लेना हो, या फिर 12 मंथ का लेना हो, 6 मंथ का लेना हो, 3 मंथ का लेना हो, या 1 मंथ का लेना हो, किसी भी कैटेगरी में लेना हो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप फ्री की क्लासेस भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद एक अनलॉक कोड मांगेगा, उसके लिए भी यही कोड होता है। चले, और आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चले मैं वापस चलता हूँ जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे भाई, और बाकी के क्वेश्चन ले लेते हैं। चले तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसने करी। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जीएसटी काउंसिल जो है, ठीक है, उसको 279A आर्टिकल में रखा गया है, और उसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ कौन हो जाएंगे भाई, निर्मला सीतारमण जी। और अध्यक्षता भी किसने करी, निर्मला सीतारमण जी। जीएसटी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। तो देखिए जीएसटी क्या होता है कि हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपको पूछा जाता है, एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी जैसे ही आप उस सर्विस को यूज करेंगे तभी आपको देना पड़ेगा। जबकि इनकम टैक्स हो गया, होम टैक्स हो गया, ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो गया आपका कि सारी चीज़ों पे सिर्फ एक टैक्स लगाया गया, नहीं वन नेशन वन टैक्स के तहत इसको स्टार्ट किया गया। और वेरी इंपॉर्टेंट दो आपको पूछा जा सकता है कि कब कब ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। देखिए 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त 2016 को जो है ये सबसे पहले लोकसभा में जो है आपका सबसे पहले इसको पास किया गया। फिर 8 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में किया गया। फिर 8 सितंबर 2016 को इसको राष्ट्रपति ने भी अप्रूव कर दिया और 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी लागू हो गया हमारा। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से इसको हमारा जीएसटी लागू हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। क्रेडिट किसे जाता है भाई जीएसटी लागू करने का, तो वो विजय केलकर कमेटी को जाता है। अब जब जीएसटी लागू हो गया तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। और जीएसटी आपको पता है कि 5 तरीके की लगती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होप आपको दिखेगा। 0% काउंट किया जाता है, 0% ध्यान रखिएगा, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। ये 5 तरीके की जीएसटी लगती है जो कि आपको पूछा जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी 3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, एक आईजीएसटी हो जाएगा आपका जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स, जिसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। एक सीजीएसटी हो जाएगा जो सेंट्रल लगाती है, और एक हो जाएगा एसजीएसटी जिसको स्टेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। जीएसटी का जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो वो 15 डिजिट का होता है। उसके अलावा पूछा जाएगा अगर मान लीजिए कि सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया था, तो असम ने किया था। सबसे बाद में किसने किया था, तो जम्मू कश्मीर ने किया था। सबसे पहले टैक्सेस स्लैब्स किसने लगाया, तो वो तेलंगाना ने लगाए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जीएसटी से पूछे जाते हैं। और अगर पूछा जाएगा आपको कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, तो वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूएफए चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता, विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द यूएफए चैंपियंस लीग 2021 टाइटल। तो देखिए जो लोग स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्ट रखते होंगे तो वो मोस्टली फुटबॉल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेल्सी। चेल्सी ने किसको हराया भाई, मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हरा करके चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को यूएफए चैंपियंस लीग जीत लिया। देखिए ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। ला लीगा पूछा जाएगा तो वो अटलांटिको हो जाएगा, ठीक है। यूएफए पूछा जाएगा तो आपका जो है चेल्सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। जैसे ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ रोहित शर्मा, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फुटबॉल के जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप मैंने बताया था लास्ट टाइम जो जीता था वो जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। अभी अगला आपका 2022 में होने वाला है कतर में। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ AC 2003-20 पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च हुई है, ठीक है। द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ AC 2003-20 हैज बीन लॉन्च, हु हैज रिटन दिस बुक, तो वो कौन हो जाएंगे, सलमान रुश्दी की किताब है। ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी की किताब हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी किताब कंफर्म पूछी जाती है तो वो हो जाएगी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। वही रस्किन बॉन्ड की किताब मैंने आपको बताया था, बहुत सारी किताबें बताई, हाउ टू बी राइटर, या फिर होप ऑन हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका जो है मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारी किताबें मैंने बताई थी। अभिजीता गुप्ता ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कम उम्र की राइटर हैं जो कि पूछा जा सकता है। इनकी किताब हो जाएगी आपको हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जो कि आपको पूछी जा सकती है। और सबसे कम उम्र की जो है राइटर का रिकॉर्ड इनके नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी किताब हो जाएगी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको मे भी आपको मेंशन कर दे कहीं पे पूछा जाए कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड जो सबसे कम उम्र की जो राइटर है उनका नाम क्या है, तो वो हो जाएंगे अभिजीता गुप्ता। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे सलमान रुश्दी साहब, ठीक है। इनकी किताब हो जाएगी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। इससे पहले भी इनकी मैंने बहुत सारी किताबें आपको बता रखी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु योजना सेवा शुरू करी, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द शिशु योजना सेवा। ओडिशा हो जाएगा, केरला हो जाएगा, असम हो जाएगा या छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असम। ध्यान रखिएगा, असम ने अभी शिशु सेवा योजना शुरू करी। बेसिकली ये सारे ही स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं किसी न किसी नाम से। जैसे वात्सल्य मैंने बताया था आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे बताए थे आपको, जो कि बाल सेवा भी यूपी ने भी किया था। तो ये सारे आपको किए जा रहे हैं। जितने भी बच्चे जो हैं जो ऑर्फन हो गए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो मोस्टली हर राज्य ये जो है कि स्कीम ला रहे हैं। और बात आई असम की, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा यहाँ के सीएम कौन है, तो हेमंत बिश्वा शर्मा अभी रिसेंट में बने 15वें, और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है ना, वो आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है कि एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसको दिया गया भाई, सुबोध कुमार जायसवाल को दिया गया, वाईके सिन्हा को दिया गया, सुशील चंद्रा को दिया गया, कुलदीप सिंह को दिया गया। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि ये जो दिया गया है वो सीआरपीएफ के डीजी हैं। जिनको दिया गया वो सीआरपीएफ के डीजी हैं। इसमें से सीआरपीएफ के डीजी कौन है, या आप अगर मेरी क्लासेस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि सीआरपीएफ के डीजी कौन है। उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया किसका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का, ठीक है।
और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। रेगुलर रहिए, वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सॉरी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और मैं आपको आज लाइव क्लासेस में भी लूँ तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।